सनातन धर्म में क्या होते हैं 16 संस्कार? क्या होता है उनका महत्व? सनातन धर्म में 16 संस्कार होते हैं। प्राचीन काल में हर एक कार्य संस्कार से आरंभ हुआ करते थे। उस समय संस्कारों की संख्या भी लगभग 40 थी। जैसे जैसे समय बदलता गया कुछ संस्कार विलुप्त हो गए। गौतम स्मृति में 40 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख है। महर्षि अंगिरा ने इनका अंतर्भाव 25 संस्कारों में किया। व्यास स्मृति में 16 संस्कारों का वर्णन हुआ है। 16 संस्कारों में हिंदू धर्म की संस्कृति और परंपराएं निहित हैं, जो मनुष्य के जन्म से मृत्यु तक किए जाते हैं। 1. गर्भाधान संस्कार। यह सभी संस्कारों में एक शिशु के लिए पहला संस्कार है। इस संस्कार में विवाहित स्त्री जब शुद्ध विचारों और शारीरिक रूप से स्वस्थ होकर गर्भधारण करती है, तब उसे स्वस्थ और बुद्धिमान शिशु की प्राप्ति होती है। इस संस्कार से हिंदू धर्म यह सिखाता है कि विवाहित स्त्री पुरुष का मिलन अपनी वंश वृद्धि के लिए होना चाहिए। 2. पुंसवन संस्कार। विवाहित स्त्री और पुरुष के मिलन से जब स्त्री गर्भधारण कर लेती है, गर्भ की रक्षा के लिए स्त्री और पुरुष मिलकर प्रतिज्ञा लेते हैं कि वह ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे गर्भ को नुकसान हो। पुंसवन संस्कार का प्रयोजन स्वस्थ एवं उत्तम संतान को जन्म देना है। 3. सीमंतोन्नयन संस्कार। इस संस्कार को गर्भधारण करने के बाद 1 या 2 महीने में किया जाता है। इस संस्कार के द्वारा गर्भ में पल रहे बच्चे के अच्छे गुण, स्वभाव और कर्मों का विचार किया जाता है। इस दौरान गर्भवती महिला जैसा आचरण रखती है और जिस प्रकार से वह व्यवहार करती है, उसका असर गर्भ में पल रहे बच्चे पर पड़ता है। 4. जातकर्म संस्कार। यह संस्कार शिशु के जन्म के बाद होता है। माना जाता है कि इस संस्कार के करने से गर्भ में उत्पन्न दोषों को समाप्त किया जा सकता है। इस संस्कार में नवजात शिशु को सोने के चम्मच या अनामिका उंगली से शहद और घी चटाया जाता है। प्राचीन लोगों का मानना है कि इससे शिशु की आयु बढ़ती है और पित्त व वात का नाश हो सकता है। 5. नामकरण संस्कार। यह शिशु के जन्म के बाद उसके नाम रखने का एक नियम है। यह बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है। जन्म नक्षत्र को ध्यान में रखते हुए बालक को नाम दिया जाता है। यह बालक के व्यक्तित्व का विकास करता है। 6. निष्क्रमण संस्कार। इस संस्कार में शिशु के आयु वृद्धि की कामना की जाती है एवं बच्चे के उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रार्थना की जाती है। यह संस्कार शिशु के 4 या 6 महीने पूरे होने के बाद किया जाता है। इस संस्कार में शिशु को सूर्य तथा चंद्रमा के दर्शन कराने का विधान है। 7. अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार में जब शिशु 6 महीने का हो जाता है तो उसे पहली बार अन्न का भोग लगाया जाता है। इस संस्कार का उद्देश्य खाद्य पदार्थों से बालक का शारीरिक और मानसिक विकास करना है, क्योंकि एक समय के बाद सिर्फ दूध बच्चे को पोषण नहीं मिल सकता। यही इसकी वैज्ञानिकता है। 8. मुंडन चूड़ाकर्म संस्कार। 8वां संस्कार मुंडन चूड़ाकर्म संस्कार है। इस संस्कार में शिशु का मुंडन किया जाता है। माना जाता है कि इस संस्कार से शिशु को बुद्धि, बल और आयु की प्राप्ति होती है। 9. विद्यारंभ संस्कार। 9वां संस्कार विद्यारंभ संस्कार है, जिसमें शिशु का पहली बार विद्या से परिचय होता है। शिशु को इस संस्कार में स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा जाता है। प्राचीन काल में जब गुरुकुल की परंपरा थी तो बालक को वेदाध्ययन के लिए भेजने से पहले घर में अक्षर बोध कराया जाता था। 10. कर्णवेद संस्कार। 10वां संस्कार कर्णवेद संस्कार है, जिसे कर्ण छेदन संस्कार भी कहा जाता है। इसमें बच्चे का कान छेदने का रस्म पूरा किया जाता है। इस संस्कार को शिशु के जन्म के बाद 6 माह से लेकर 5 वर्ष तक कभी भी किया जा सकता है। 11.
यज्ञोपवीत संस्कार, इस संस्कार में जनेऊ धारण किया जाता है। इस संस्कार के बाद बालक को वेदों के अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। 12 वेदारंभ संस्कार, प्राचीन काल में वेदारंभ संस्कार में वह बालक गुरुकुल आदि में जाकर वेदों उपनिषदों की पढ़ाई किया करते थे। आजकल गुरुकुल में ना जाकर वह शिक्षा के लिए स्कूल में जाकर पढ़ाई करता है। 13 केशांत संस्कार, केशांत संस्कार में बालक अपने केशों को त्याग दिया करते थे। पुराने समय में गुरुकुल में पढ़ने वाले बालक अपनी शिक्षा पूरी होने के बाद अपने केशों त्याग देते हैं। इस संस्कार का उद्देश्य बालक को शिक्षा क्षेत्र से निकालकर सामाजिक क्षेत्र से जोड़ा है। गृहस्थाश्रम में प्रवेश का यह प्रथम चरण है। बालक का आत्मविश्वास बढ़ाने, समाज और कर्म क्षेत्र की परेशानियों से अवगत कराने का कार्य यह संस्कार करता है। 14 समावर्तन संस्कार, समावर्तन संस्कार में बालक गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त कर वहां से विदाई लेकर सामाजिक जीवन में जाता है। अपनी शिक्षा पूरी होने के बाद वह अपने सामाजिक जीवन को जीता है। आज गुरुकुल परंपरा समाप्त हो गई है, इसलिए यह संस्कार अब नहीं किया जाता है। 15 विवाह संस्कार, विवाह संस्कार में व्यक्ति सामाजिक जीवन से वैवाहिक जीवन में कदम रखता है। इस संस्कार में व्यक्ति विवाह करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। 16 अंत्येष्टि संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार श्राद्ध संस्कार सबसे आखिर का संस्कार है, जिसमें मृत्यु के बाद व्यक्ति का अंतिम संस्कार होता है। तो दोस्तों, ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। राधे राधे, जय श्री राम, धन्यवाद।